नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अभी हमारी मौजूदगी साहेबपुर कमाल थाना परिसर के सामने है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं चूँकि कल होली का त्योहार था और उसी दौरान पचवीर पंचायत के वार्ड नंबर 12 में 4 दरिंदे ने मिलकर 2 छोटी-सी बच्ची का जिसका उम्र लगभग 5 से 7 साल के बीच में है, उसके साथ दरिंदगी किया और उसको ऐसी अवस्था में पहुँचा दिया कि ज़िंदा रहना और मरना उसके लिए दूभर है। हम यहाँ मौजूद लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर घटना कैसे हुई और घटना के समय जो था किस तरह का वो लोग व्यवहार किया और कहाँ पे हुआ, एग्ज़ैक्ट किस जगह पे घटना हुआ? आप भैया बताइए अब। मेरा नाम मोहम्मद अबुल आस है। मैं पूर्व पंचायत समिति हूँ पचवीर पंचायत के। ये घटना लगभग ढाई और 3 बजे के बीच का है। ये बच्ची 2 बच्ची जो उसमें एक बच्ची जहाँ तक मालूम है हमको कि एक बच्ची उसी विद्यालय की छात्रा है, जिसका उम्र 7 बरस है। स स्कूल के झूला में वो झूल रही थी, खेल रही थी कि ये 4-5 दरिंदे, जिसका होटल भी वहाँ पर है और जो शराब का दुकान और गांजा का कारोबार करता है, वो बोतल लेके वहाँ गया और शराब पीने लगा और ये बच्ची वहाँ झूल रही थी। और उसके बाद आके 2-3 बच्चे जो कांड को अंजाम दिया है, बबलू कुमार राय, इसको खींच के अंदर ले जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है और इस हद तक करता है कि उसके गाल को नोच लेता है, दाँत से काट लेता है, पेट को दाँत से काट लेता है, पेशाब के रास्ते को क्या कहें, उसकी कहने में शर्म आती है, वो हालत उसका कर देता है। जब उसको लगता है कि एक बच्ची मर गई, तो उसको टांग पकड़ के जानवर की तरह खींचेट के पैखाना का गटर है, उसमें डालने के लिए ले जाया जा रहा था। तो दूसरी बच्ची जो थोड़ा होश में थी, वो चिल्लाई तो वहाँ के आसपास के दुकानदार लोग दौड़ के आए, तो उसको उठाया गया। तो जिस तरह से बता रहे हैं घटना, ये एक विभत्स घटना है और किसी भी सभ्य समाज के लिए ये घटना कहीं से भी जायज नहीं है और यहाँ पे जिस तरह का घटना हुआ है ये कहीं न कहीं समाज में जो वैमनस्यता फैल रही है उसका ये परिणाम देखने के लिए मिल रहा है और इसमें समाज कहीं न कहीं इस मैटर पे खड़ा होना होगा। जो दरिंदगी किया है उसको फांसी की सजा हो, इसके लिए गाँव के समाज के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, गाँव में समाज जो सभी समाज के लोग हैं वो उनका कैसा रिस्पॉन्स है? गाँव स ए एक तरह है, यहाँ गाँव का कहना है कि ये है जालिम और मजलूम का लड़ाई है और सारे गाँव के लोग एकजुट हैं, वहाँ कोई सांप्रदायिक माहौल नहीं है। सारे लोग आक्रोश में है कि जो जो मुजरिम है उसको सजा मिले, दोषी को फांसी का सजा मिले और वहाँ स्कूल के अंदर में जो अतिक्रमण करके वो लोग रखे हुए हैं और शराब और गांजा का धंधा करते हैं, वो जगह अतिक्रमण मुक्त हो और नहीं तो अप्रिय घटना वहाँ घट सकता है, जैसा वहाँ के आम जनता में आक्रोश है, हिंदू मुस्लिम सभी में। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। अभी तक के क्रियाकलाप से ये लगता है कि प्रशासन भी उसको लिपापोती करने का पूरा कोशिश कर रहा है। कल शाम में 2 अपराधी का गिरफ्तारी हुआ था, बबलू कुमार राय और छोटू कुमार का, राजकुमार उर्फ छोटू का। तो छोटू को बताया जा रहा है कि वो गिरफ्तार है और बबलू जो एक पत्रकारिता का भी काम करता है, वो बाल बच्चेदार और शादीशुदा आदमी है, उसको बचाने का कोशिश किया जा रहा है। प्रशासन आखिर क्यों बचाएगी उसको? नेतागिरी के दबाव में। जिस तरह से बता रहे हैं कि कहीं न कहीं इस घटना में कुछ ऐसे सफेदपोश लोग हैं जो पर्दे के पीछे से इस घटना को लिपापोती करने में लगे हुए हैं। हम अपनी ओर से और यहाँ मौजूद लोगों की ओर से प्रशासन से, जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि इस घटना में बच्ची को न्याय दिलाया जाए, चूँकि समाज में जिस तरह की ये घटना हुई है, इस तरह की घटना अमूमन बिहार में नहीं देखने के लिए मिलता था और ये शायद पहली घटना इस तरह की घटना है। एक छोटी-सी बच्ची जो अभी तक इस धरती के बारे में सही से जान नहीं पाई है कि कौन सही है, कौन गलत है और समाज में जिस तरह का जिस उम्र का वो लड़का है, शायद उसको अपनी बच्ची को भी कम से कम ख्याल रखना चाहिए। उसके पास 3-4 बच्ची है, ऐसा कहा जा रहा है और उस बच्ची के समान उस बच्ची के साथ जिस तरह का दुष्कर्म किया है, वो कहीं से बख्शने के लायक नहीं है वो इंसान। हमारे साथ समाज सेवी हैं और पत्रकार भी हैं। वाहिद जी, हम इनसे बात करते हैं इस घटना के बारे में कि इस पे आपका क्या कहना है?
हम लोग का क्या कहना रहेगा, अब कुछ बचा नहीं कहने के लिए। जो हालात हम लोगों ने बच्ची का देखा, वो देखने का लायक भी नहीं था। बच्ची का जो पोजीशन उन दरिंदों ने बनाया है और गैंग रेप किया है। यहाँ पर मैंने एसपी साहब का ट्विटर हैंडल से जो मैंने देखा है, पोस्ट प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की है, उसमें गैंग रेप का जिक्र तक नहीं किया है। हमें लगता है कहीं न कहीं यहाँ पर जो है मुजरिम को बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है और कुछ सफेदपोश स्थानीय नेताओं के द्वारा भी इस थाना पर दबाव बनाया जा रहा है और ये थाना भी उस स्थानीय सफेदपोश नेताओं के दबाव में आकर के कुछ मुजरिम को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है लोगों का जो आक्रोश देखा जा रहा है, उस आक्रोश को ठंडा करने के लिए एक मुजरिम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और सारा का सारा केस उसी पर थोपा जा रहा है। जबकि ये एक गैंग रेप केस है। बाज़ाब्ता 2-3 मिल कर के इस तरह का घटना को अंजाम दिया है। अब बता दीजिए कि 2 बच्ची के साथ इस तरह का घटना हुआ, क्या 2 बच्ची के साथ कोई एक शख्स कर सकता है? और अब तक में एक की गिरफ्तारी हुई है। और ये लोग जो है थाना प्रभारी जो है ये सब जो है हमको हमें जैसा महसूस होता है, ये लोग मोटी रकम लेकर के और ये लोग जो है इसमें लिपापोती कर के हम लोग को सिर्फ बताया जा रहा है कि एफआईआर कर दिया गया, एफआईआर ये हो गया, ये पॉस्को एक्ट के तहत जो है इसको जो है इस पर जो है कार्रवाई किया जाएगा, आप लोग निश्चित रहें, प्रशासन आपके साथ है। लेकिन अंदर-अंदर क्या हो रहा है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं भी एक पत्रकार हूँ और लोगों से लगातार मिलता हूँ, समझता हूँ कौन क्या कर रहा है। हमारे अभी पीड़ित परिवार के जो गार्जियन है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि मैं कई बात जो वहाँ पर घटना घटित है और मैंने वहाँ पर घटनास्थल पर थाना प्रभारी को ले जाकर के बताया कि सर ये घटना हुआ और वहाँ घटना शौचालय के पास किया गया। वहाँ से लगभग 20 से 30 मीटर दूरी पर जो है वो शौचालय का टंकी है। वो टंकी का ढक्कन खुला हुआ था, उस ढक्कन के पास बच्ची को जो है फेंका हुआ मिला। वो बच्ची को उसमें डालने का प्रयास किया। सरकार से पूरी उम्मीद है मुझे, बिहार सरकार से, कि इस मामला को अपने संज्ञान में लेकर और ऐसे अपराधी तत्व को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जा। अगर प्रशासन इसको बख्शती है तो हम जितने भी युवा हैं, हमारे जितने भी युवा लड़के हैं, हिंदू मुस्लिम सभी एकजुट है इस मामला में। हमारे पचवीर पंचायत का इतिहास है कि जितने भी मामला गंभीर से गंभीर समस्याएं होती है, सारे मिल के बैठ के हम लोग जो है निदान करते हैं। आज हमारे हिंदू समाज के सभी लोग, हम लोगों ने पचवीर पंचायत में एक बैठक कर करके एक निर्णय ले लिया कि इस अपराधी को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। जो भी इसमें अपराध में संलिप्त लोग हैं, सारे पर कार्रवाई करवाया जाएगा। इसके लिए धन बल जो भी देना पड़ेगा, हम लोग साथ है और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाने का जरूरत पड़ेगा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन उस अपराधी को फांसी के फंदा पर झुला करके ही दम लेंगे। इस मैटर पे चूंकि एक बच्ची से जुड़ा हुआ है, इसमें बाल संरक्षण विभाग से संपर्क किया गया है और महिला आयोग से। जी, हम लोग महिला आयोग से भी बातचीत हुई है और महिला के राष्ट्रीय सचिव भी है हमारी ललिता कुमारी, जो पूर्व मुखिया भी यहाँ की रही है, वो भी जो है ऊपर सूचना दी है। कल वो हमारे यहाँ आ रही है, असल दरभंगा में थी, उसकी बेटी दारोगा है, वो उसका तबीयत ज़्यादा गड़बड़ था, वो वहाँ पहुँच गया था, कल वो आ रही है और पूरी टीम के साथ आ रही है महिला समाज के लोग। और ये मामला जो है पूरा राष्ट्रीय स्तर पर फिर चुका है और यहाँ पर जो है बड़े-बड़े जो सोशल मीडिया में जो काम करते हैं, जो अभी जो है जाहिद है वो त्यागी है, एक तो और लड़का है वो जो अपने हैंडल्स हो जाए उसको पूरा पोस्ट किया है। बहुत स्पीड में ये मामला फैल रहा है और जिस तरह का ये प्रशासन व्यवहार कर रही है, हमें लगता है कि हम लोग को भी अब आंदोलन करना पड़ेगा इसको जो है सही से कार्रवाई करवाने के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए, एफआईआर के मामले में हम पूछना चाह रहे हैं, जो आप लोगों ने यहाँ से आवेदन दिया, वो बजाबते नेम्ड एफआईआर किया है या ऐसे दिया है अज्ञात करके? हम लोग नाम के साथ एफआईआर करवाए हैं, बाज़ाब्ता उसमें नाम दिया गया है। जो पीड़ित परिवार है वो जिसका नाम बताया है, वहाँ नाम भी दर्शा दिया गया। नाम दर्शाने के बावजूद सिर्फ़ एक पर जो है खेला करने का कोशिश किया जाए और लोगों का बचाने का प्रयास किया। बताया जाता है कि वो नहीं था, वो नहीं था। कौन था, कौन नहीं था, ये जाँच का विषय है। सवाल है कि जो पीड़ित परिवार, जो गार्जियन बता रहा है कि ये था, आप उसका नाम उसमें डालिए और वहाँ पर के जो लोग हैं, जो दुकानदार है, मार्केट के सटा हुआ का मामला है। सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्कूल है मध्य विद्यालय पचवीर, उस स्कूल के आस-पास जो है अतिक्रमण किए हुए हैं कुछ वहाँ पर के लोग। वहाँ पे अवैध धंधा किया जाता है, गांजा और शराब का कारोबार किया जाता है, जो इस प्रशासन को मालूम है। ये थाना प्रभारी को भी मालूम है, सब मालूम है। मैं अपने इस व्हाट्सएप से डीएसपी साहब को भी मैं लिखा था और थाना प्रभारी को भी लिखा था, लेकिन ये लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं लेते, एक बार भी छापामारी नहीं किए। गांजा जबकि 1955 से प्रतिबंधित है इस देश के अंदर में, उसके बाद गांजा का खुलेआम धंधा किया जाता है, लेकिन पकड़ते नहीं। गांजा पी कर करके, दारू पी कर करके वहाँ पर स्कूल की बच्ची, छोटी-छोटी बच्ची पढ़ती है, मध्य विद्यालय है तो छोटी बच्ची है
और वहां पर जो इस तरह का धंधा कई लड़कियों के साथ जो आरोपी है अभी जो पकड़ाया है, ये आरोपी कई कई के साथ घटना किया है। लेकिन आज जो ज्यादा छोटी बच्ची के साथ घटना हुआ तो मामला तुल पकड़ रहा है। लेकिन ये बड़ी लड़की के साथ भी घटना किया, जो वहां पर रहती है, जो रोड पर रहती है, उसके साथ क्या। लेकिन बीच बचाव में आकर के लोग बात दाब दिया गया कि किसी तरह का बात बढ़े न, बात खत्म किया जाए। लेकिन इस तरह का घटना करने वाले के लोगों के भी बचाव में कुछ सफेदपोश नेता है, और जो खुलासा करेंगे उस नेता का, सिर्फ हमको सही जानकारी मिल जाए, उसको भी हम घसीटेंगे इसी समाज के अंदर। तो जिस तरह से कह रहे हैं, हम थाना प्रभारी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या बोल रहे हैं? आरोपी जो है, जो चारों है, वो पूर्व सरपंच का बेटा है। समझ लीजिए जिस तरह स्कूल का चाबी वो जबरदस्ती स्कूल के टीचर हेडमास्टर से ये लोग अपने दबंगई से अपने पास रखता है। स्कूल का चाबी जो हमारे साथ पीड़ित बच्ची के पिताजी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि उस समय जिस समय घटना हुआ ये लोग कहाँ थे, और घटना जो हुआ उसके बाद प्रशासन की क्या रवैया है, इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, वो हम इनसे बात करते हैं। घटना जिस समय हुआ आप लोग कहाँ थे? मस्जिद में। मस्जिद में थे? दोनों आदमी। दोनों आदमी मस्जिद में थे? कल रोजा था हम लोग का। तो घटना हुआ, घटना के कितने देर बाद आपको पता चला? 3 बजे करीब। 3 बजे करीब। तो प्रशासन की ओर से इसमें कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? मिला तो बहुत अच्छा सहयोग बढ़िया मिला जी। हाँ हाँ हाँ। कितने अपराधी को गिरफ्तार किया गया? अभी तक खबर तो हमको नहीं। तो आप बोल रहे सहयोग किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं जो पता नहीं है। महफिल को हटाने का कम मामूली काम नहीं की है देश के साथ, बहुत बड़ा काम की है। बवाल बच गया कल गाँव में। मतलब जो समाज में एक तनाव पैदा होता उसमें प्रशासन की ओर से एक पहल किया गया, जिसके बाद वहां पे तनाव कम हुआ है और समाज के प्रबुद्ध लोग अभी थाना पे आए हुए हैं, और यहाँ पे प्रशासन को सहयोग करके जो बचे हुए गिरफ्तार जो आरोपी हैं उनको पकड़वाने का काम करेंगे। हम डीएसपी साहब आए हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। सर थोड़ा अरे भाई अब रुके, एसपी साहब देंगे ना बाइक आपको, ऐसे बाइक नहीं लिया जाता है, कल परमिशन लेंगे, बात करेंगे तब ना। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। क्या है, हम उनसे बात करते हैं, कुछ बोल रहे हैं प्रशासन के बारे में, बताइए क्या बोल रहे हैं? प्रशासन के बारे में ये बोल रहे रात जो आवेदन लिखा गया है, तो अभी जो बड़ा बाबू हमारे वहाँ गए थे महोदय जी, तो उनको दिखाया गया कि बच्ची को 50 मीटर के दूरी में उसके साथ रेप किया गया है, और 50 किलोमीटर के दूरी में वहाँ पर गटर है। हाँ, वही 50 मीटर, मतलब वो ग्राउंड के अंदर में ही है, और वहाँ पे बच्ची को लाया गया था, जिस बच्ची को गायब करने, मतलब गटर में डाल करके न पता करने का ये लोग का काम था। लेकिन मेरी बच्ची जो थी, ये निखत परवीन, वो बोली कि हमको छोड़ो, एक बच्ची और है जो कि वहाँ उसको लेटरिन के पास, लेटरिन में लेके गया है, नाली दाब करके, और उसके नाक से भी ब्लड है और पेशाब के रास्ता से भी ब्लड है, समझे ना। तो लोग आया वहाँ पे देखा, तो वो जो है सो हरदेव और ये क्या नाम है बबलू, दोनों गटर में 4 आदमी थे। चारों आदमी वो सोचे क्या गटर में डाल दे, उतने में ये एसपी जो है, लड़का जो दुकान है, लड़का का नाम है, हाँ, तो मोहम्मद अशरफ है। तो वो लड़का देखा उसको तो बेहोश है, तो वहां पे छोड़ करके वो मेरी बच्ची को उठा करके वो डॉक्टर के पास ले गई। वो समझा क्या ये तो मर गई है, तो जो बचा हुआ उसको बचाने की कोशिश करने के लिए वो डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर सीधा मुस्तफा बोला क्या ये गैंगरेप है या जो भी है, हमारे से ये नहीं संभलेगा, इसका हालत सीरियस है। वो बच्चा लेकर के यहाँ ब्लॉक पे आया, यहाँ भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बेहोश रह गया है। उसके बाद रात में जो भी ये लोग लिखे हैं उसमें कुछ त्रुटि था, जो कि हम भी नाम बोलने में सक्षम नहीं हुए, जो कि उमेरा खातून बोले थे, और ये मेरा आधार, बच्ची का आधार कार्ड है ना। इसमें निखत परवीन था, तो हमें समझ में नहीं आया, तो इसको सुधार करने के लिए बड़ा बाबू को आए बोले, और उसके बाद बड़ा बाबू को ये सुधार करने के लिए बोले। और दूसरी बात जो 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 वहाँ देख करके बड़ा बाबू खुद आए कि लेटरिन के गटर के पास में बच्ची पाई गई है, तो बड़ा बाबू को यहाँ बोल रहे हैं, अभी जो हमसे आवेदन पूछ रहे थे
ये बात कल हमें पता नहीं था, रात में पता नहीं था, लेकिन हम जब वहाँ पे गए, जब पूरा जानकारी हुआ कि बच्ची यहाँ पे पाई गई, तो हम बड़ा बाबू को बोले, बड़ा बाबू बच्चा को 50 मीटर दूरी से ये लेटरिन के गटर पे लाया गया है और उसके बाद पब्लिक का देख करके वो भाग गया। वो तो उसको गटर में डाल करके इसको तो खत्म करने वाला था। मेरी बच्ची कैसे न कैसे ऊपर वाला का देन था जो वो बच्ची भाग करके आई, या जो लोगों को जानकारी हुआ, जो जान गया सारा आदमी, नहीं तो ये तो पचा दिया था। और इसी तरह से कई घटना ये लोग किया है। इसका आरएसएस वाला जो है, ये सब इसका सहयोग देने वाला है, समझे ना। ये सब जो है, ये सब सहयोग करके जब भी घटना करता है उसको दबा दिया जाता है, समझे ना। हाँ, बड़ा बाबू इसके लिए कुछ नहीं सुन रहे। हम बोले कि गटर के पास बच्ची पाई गई है, आपको बताया गया, तो इसको आवेदन में क्यों नहीं दर्शा रहे? नहीं, इसका कोई जरूरी नहीं है। गैंग रेप हो गया तो गैंग रेप करके उसके बाद मर्डर करने का केस होना चाहिए ना उसके ऊपर, जो कि गटर के पास पाई गई है। आप देख रहे 50 मीटर के दूरी में वहाँ शौचालय है, और वहां से ला करके यहाँ पे गटर के पास बच्ची पाई गई है, और बिल्कुल बेहोश बच्ची पाई गई है। यहाँ भी हॉस्पिटल भी आया, बच्ची बेहोश, बेगूसराय में भी बेहोश। उसके बाद बच्चा को ऑक्सीजन लगाया गया बेगूसराय में। बेगूसराय का वहाँ भी पत्रकार होंगे बहुत से, वहाँ भी सारे चीज की वहाँ का भी जानकारी लोग देख रहा होगा। लेकिन ये लोग जो है सो इसको दबाने का काम कर रहे हैं। ये आरएसएस वाला का, ये प्रशासन जो है सो ये आरएसएस वाला का सुनना चाहते हैं, ये दबाना चाहते हैं। हाँ, हम गरीब आदमी है, जो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं कि हम किस हालात में हम जिंदगी कर रहे हैं। ना बिजली पानी कुछ सही से ढंग से नहीं है, हम चद्दर पे किराए पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं। और जो लड़का ऐसा किया, उस लड़का का बहन का घटना हुआ था, तो हम लोग दिन रात एक करके उसको हम सेव करने के लिए उसका ड्राइविंग करते थे हम, और उसका काम किया। वो लड़का हमारे बेटी के साथ इस तरह से व्यवहार किया, अब समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा अगर हमारा अगर हमारा बड़ा बाबू सही रहते, हमारे बड़ा बाबू सही रहते, तो वहाँ पे गांजा बिकता, वहाँ पे दारू बिकता। हमारा बिहार मुक्त, नशा मुक्त है। हम खुद दारू पीते थे, हम खुद दारू पीते थे, लेकिन मेरे महोदय ऊपर से ये नशा मुक्त कर दिया, तो हमने छोड़ दिया है। देखिए जो है सामने में है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, और हमारा पता भी कर सकते हैं, हम नशेबाज थे, हम पीते थे, झूठ नहीं बोलेंगे, हम छिपाएंगे नहीं। लेकिन नशा मुक्त ऊपर से कर दिया, तो ये थाना धरपड़वाली क्या करते हैं? जो दारू बिकता है, दारू पी करके इस तरह से घटना होता है, बच्ची के साथ, लड़की के साथ जो करता है करता, उतना छोटा बच्ची के साथ रेप किया गया है, इसके बारे में इनको शर्म नहीं आता है, इनको एहसास नहीं है। एहसास रहता तो अभी तक क्या नहीं करता। लेकिन अभी हमको है जी, इस पे लाने का जरूरी था, उनको तो करके उनको रिजाइन दिखाना था कि हमारे शाहपुर कमाल में कभी ऐसा घटना नहीं हुआ, कभी घटना नहीं हुआ। उसके बाद अभी देखिए ऐसा ऐसा घटना हुआ, हमारे जो भी प्रशासन के लोग ऊपर से आए, न जिला परिषद है कोई, न विधायक है। ये देखिए ये हारे हुए जिले परिषद बेचारे ये आए हैं, और राज से सहयोग ये कर रहे हैं। हाँ, और कोई सुनने वाला नहीं। हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी हैं इस पचवीर पंचायत के, हम इनसे बात करते हैं। पहले अपना परिचय सर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूं, तो परिचय अपना देते हुए बताइए ये घटना के बारे में प्रशासन का क्या रवैया, और आप लोग इस पे क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या देखिए, मेरा घर साहेबपुर कमाल हुआ, परवेज नाम है मेरा, परवेज मेरा नाम है, साहेबपुर कमाल है मेरा घर। ये निंदनीय घटना है, लेकिन दो का गिरफ्तारी हो चुका। आवेदन ये लोग जो है खुद नहीं लिखे हैं, थाना प्रभारी या कोई लिखा है आवेदन, अपने से आवेदन नहीं लिखे हैं। वही आवेदन फिर से दोहरा के लिखा जा रहा है, ताकि आवेदन में सबका नाम आना चाहिए। जो कोशिश किया गटर में डालने का, वो भी आना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रहा है। लेकिन डीएसपी साहब बोले हैं कि हम सारा चीज़ को लेके चले आएंगे, इस बीच में एक चीज़ को भी नहीं छोड़े। आश्वासन दिए हैं डीएसपी साहब, डीएसपी साहब का आश्वासन है, और डीएसपी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, अब बहुत मदद की है, और तुरंत गिरफ्तारी भी बड़ा बाबू के द्वारा तुरंत गिरफ्तारी भी किया गया। दो हुआ, एक दिखा रहा, दो गिरफ्तारी, दो है, नहीं दो गिरफ्तारी, एक ही दिखा रहा है ना। नहीं दोनों का शो हो गया, नहीं दोनों, नहीं फोटो एक का दिया, गिरफ्तारी दो है, गिरफ्तारी दो है। मोबाइल में दिया, अच्छा ठीक है। लेकिन अच्छा, फोटो का मांग करेंगे कि फोटो भी दिया जाए, लेकिन फोटो सबसे बड़ा चीज सर ये जिक्र होना चाहिए, आप एक आदमी का, छोटू कुमार का जो है उसका आप फोटो पब्लिश कर देते हैं, लेकिन दूसरा जो बबलू है उसका फोटो आखिर पब्लिश क्यों नहीं किया जाता? लेकिन पकड़ा गया है,
पकड़ा गया है, डीएसपी साहब बोले पकड़ा गया, वही थे डीएसपी बड़ा बाबू बोले कि हम पकड़ लिए हैं, बड़ा बाबू बोले कि हम पकड़ लिए हैं, लेकिन फोटो आना चाहिए, फोटो आना चाहिए। हाँ, क्या कर रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि प्रशासन जो है अभी तक पब्लिक जो प्रशासन को कोऑपरेट किया, प्रशासन के कहने पे कि हम आप 2 घंटा के अंदर, 1 दिन के अंदर, 24 घंटा के अंदर आपको हम पकड़ करके एफआईआर बनाएंगे। ठीक, अभी एफआईआर अब बना दिए, जिनके कहने बना दिए, ऑन द स्पॉट क्या वेरिफिकेशन किए, बहाने बनेगा। मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, एफआईआर मेरे हिसाब से बनना चाहिए। ये कोई इंडिविजुअल केस नहीं है, ये सांप्रदायिक केस है। ये सांप्रदायिक में मतलब होता है कि हर समुदाय के लोग को बैठा करके आप एफआईआर बनाते। मेरा पर्सनल केस नहीं है कि हम बोल दिया आप एफआईआर बना दिए। ये तो अच्छा हुआ कि प्रशासन के वजह से या आम आदमी जितना हिंदू मुसलमान के एकता के वजह कर करके ये सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, बच गया। बहुत अच्छा बात हुआ, घटना नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन का दायित्व क्या है कि सामूहिक लोग को बैठा करके कैसे एफआईआर बने, कौन दोषी है कौन निर्दोष है उसको बचाया जाए, लेकिन वो नहीं कर रहा। ये अपने हिसाब से एफआईआर बनाया अपने बचने के लिए, राजनीतिक दबाव के कारण बना रहा है एफआईआर, यही कहना है। हम लोग मूव को बहुत रोके, पब्लिक के मूव को हम लोग बहुत कोशिश किए कि आगे किसी तरह का कोई मामला नहीं हो, हम लोग का जो भाईचारा है वो बना रहे। लेकिन आप प्रशासन है, इस पर फुल एक्शन ले प्रशासन। तो इसमें इसका मतलब प्रशासन तो इसमें एक्शन नहीं ले रही है, आप लोग का यही। अब तक जो होना चाहिए वो नहीं है, कसर है अब तक जो होना। तो कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर जो है सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि जिस तरह का रवैया प्रशासन अपना रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जिस तरह की ये घटना हुई है इसमें ना बेटी बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें बिहार सरकार एक्शन ले और जिस तरह का ये जो पदाधिकारी भी इसमें लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उस घटना पे भी हम चलेंगे और उस घटना को भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि समाज में जिस तरह का ये घटना हो रहा है ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है।